बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं और आज उसकी एक्सरसाइज 8.2 को ख़त्म फिनिश खलास करने के लिए जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। तो आइए पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है, वेरिएबल लाइंस। एक वेरिएबल लाइन है, इसका मतलब है कि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो ऐसे करके मूव कर रही है। अ वेरिएबल लाइन इन टू एडजेसेंट पोजीशन हैज डायरेक्शन कोसाइंस LMN एंड L प्लस डेल्टा L, M प्लस डेल्टा M, N प्लस डेल्टा N। पहले यहां तक स्टेटमेंट समझे। ये एक लाइन है, ये लाइन, ठीक है। इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं L, M और N। अब ये लाइन जो है ये ऐसे करके थोड़ा सा मूव करती है। थोड़ा सा मूव किया तो फर्ज कर लिया कि यहां पे आ गई, वही लाइन है, मूव करके यहां पे आ गई। इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं L प्लस डेल्टा L, M प्लस डेल्टा M और N प्लस डेल्टा N। इन दोनों पोजीशंस का जो दरमियानी एंगल है, एंगल बिटवीन दीज टू एडजेसेंट पोजीशन ऑफ दिस लाइन, ये लाइन पहले यहां पे थी, मूव करके यहां पे आ गई, तो पहली और दूसरी इस पोजीशन के दरमियान इसका जो एंगल है डेल्टा थीटा, वो वेरी स्मॉल एंगल, फिगर में मैंने जरा बड़ा करके दिखाया है, एक्चुअली दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये किसको अप्रोच करता है, जीरो को अप्रोच करता है। तो आपने ये वाला रिजल्ट जो है ये फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली हमने क्या करना है, ये लाइन की पहली पोजीशन थी, ये लाइन की दूसरी पोजीशन थी, इन दोनों का हमने दरमियानी एंगल फाइंड आउट करना है और प्रूफ करना है कि रिजल्ट हमारा इसके बराबर आता है। अब चूंकि गिवन में स्टेटमेंट में गिवन है कि LMN और ये L प्लस डेल्टा L, M प्लस डेल्टा M, N प्लस डेल्टा N, ये डायरेक्शन को साइंस हैं। अगर ये डायरेक्शन को साइंस हैं तो इनको जब स्क्वायर करके ऐड किया जाएगा तो आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। Because LMN and L plus delta L, M plus delta M, N plus delta N are the directions cosines of the line into adjacent position, to adjacent position. Therefore, by definition, L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल। इसी तरह L प्लस डेल्टा L का स्क्वायर प्लस M प्लस डेल्टा M का स्क्वायर प्लस N प्लस डेल्टा N का स्क्वायर, ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये रिजल्ट्स हैं जो हमने आगे यूज करने हैं। तो आइए पहले इसको सिंप्लीफाई करके तो लिख लेते हैं। ये आ जाएगा जी L का स्क्वायर प्लस डेल्टा L का स्क्वायर प्लस 2L डेल्टा L। A प्लस बी के स्क्वायर से इसको भी खोल दिया, अब इसको भी खोल दें आप। M स्क्वायर प्लस डेल्टा M का स्क्वायर प्लस 2M डेल्टा M प्लस N का स्क्वायर प्लस डेल्टा N का स्क्वायर प्लस 2N डेल्टा N, 2N डेल्टा N इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल। ऐसा करते हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये L स्क्वायर, ये जो है हमारे पास L स्क्वायर, फिर हमारे पास है M स्क्वायर, N स्क्वायर, इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूं। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। इसी तरह फिर मैंने डेल्टा L स्क्वायर, डेल्टा L स्क्वायर प्लस डेल्टा M स्क्वायर प्लस डेल्टा N स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद फिर ये वाले जो 2 2 जिनके अंदर आता है,
प्लस 2, 2 कॉमन ले लूँ, L इंटू डेल्टा एल प्लस M इंटू डेल्टा M प्लस N इंटू डेल्टा N इज इक्वल टू 1. अब sum of the square of the direction cosine is always equal to 1. तो therefore instead of L square plus M square plus N square मैं क्या लिखूंगा? Just 1. 1 plus डेल्टा L का स्क्वायर प्लस डेल्टा M का स्क्वायर प्लस डेल्टा N का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ L डेल्टा L, M डेल्टा M, N डेल्टा N इज इक्वल टू 1. प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये जो 1 है, ये वाला 1 और ये वाला 1 आपस में खत्म, फिनिश, खलास. व्हाट यू विल गेट? डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ L डेल्टा L, M डेल्टा M प्लस N डेल्टा N इज इक्वल टू 0. अब यहां से मुझे डेल्टा L का स्क्वायर, डेल्टा M का स्क्वायर, डेल्टा N का स्क्वायर इसकी जरूरत है, तो इसको मैं ऐसा करता हूं, एक तरफ लिख लेता हूं. डेल्टा L का स्क्वायर, डेल्टा L का स्क्वायर प्लस डेल्टा M का स्क्वायर, स्क्वायर थोड़ा बड़ा करके लिखें, ऐसे करके, प्लस डेल्टा N का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम ऑफ L डेल्टा L प्लस M डेल्टा M प्लस N डेल्टा N. तो L डेल्टा L, L डेल्टा L प्लस M डेल्टा M प्लस N डेल्टा N की कीमत मैंने निकाल के साइड पे कर ली. इस 2 को उठाकर उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -1/2 डेल्टा L का स्क्वायर प्लस डेल्टा M का स्क्वायर प्लस डेल्टा N का स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल. नाउ कम टू द पॉइंट. एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है. अब इनका हमने दरमियानी एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है. लेट डेल्टा थीटा इज द एंगल, delta theta is the angle between two adjacent positions. Between two adjacent का मतलब होता है करीबी. Between two adjacent positions of a variable line. Variable line. Therefore, using ये वाला जो फार्मूला है, cos थीटा किसके बराबर होता है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. अगर दो लाइंस के डायरेक्शन को साइंस दिए हों तो ये उसका फार्मूला है. अब थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या गिवन है हमें? एंगल है हमारा डेल्टा थीटा, तो ये आ गया डेल्टा थीटा. अब ये जो है L1 M1 N1 का रोल अदा करेगा, ये L2 M2 N2 का रोल अदा करेगा. तो बाय दिस फार्मूला पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, L इंटू L प्लस डेल्टा L, दूसरा दूसरे के साथ M वाला M वाले से मल्टीप्लाई होगा, M इंटू M प्लस डेल्टा M प्लस N इंटू N प्लस डेल्टा N. ठीक है, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लिया. L1 L2 M1 M2 N1 N2, ये L1 M1 N1 और ये L2 M2 N2 का रोल अदा कर रहा है. अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके तो ये वाला रिजल्ट लेके आना है. राइट राइट. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर. उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? L डेल्टा L प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो M डेल्टा M प्लस N डेल्टा N. N डेल्टा N. अब इसकी वैल्यू आपके पास है L डेल्टा L, M डेल्टा M, N डेल्टा N.
इसका नाम रख लें जी आप नंबर 1। तो ये जो नंबर 1 है उसका इस्तेमाल करें यूजिंग नंबर 1, यूजिंग नंबर 1। नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे तो कॉस ऑफ डेल्टा थीटा किसके बराबर आ गया? कॉस ऑफ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र। ये तो 1 के बराबर आ जाएगा भाई, इसकी जगह पे आ गया जस्ट 1 प्लस एल डेल्टा एल एम डेल्टा एम एन डेल्टा एन की जगह पे आ गया -1/2 माइनस, बल्कि ऐसे लिख ले -1/2 इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर। चलो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक 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 ठीक। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको उठाकर इधर ले आते हैं। ये आ जाएगा इधर आके बनेगा माइनस, इधर आके प्लस बन जाएगा 1/2 इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ डेल्टा थीटा। अच्छा, अब कॉस ऑफ डेल्टा थीटा किसके बराबर होता है? ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, बट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल कर याद रखें कि थीटा इतना स्मॉल है कि ये जीरो को अप्रोच करता है। डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू 0। राइट राइट। लो जी प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये किसके बराबर आ गया फिर? 1/2 डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2। राइट राइट। अब हमें साइन डेल्टा थीटा को एक तरफ करते हैं, इसको उठाकर इधर ले आए। तो ये 2 जो है ये जब मूव करके तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो ये बन जाएगा 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2। अब डेल्टा थीटा क्या है? डेल्टा थीटा इतना छोटा है कि ये जीरो को अप्रोच करता है। अब ये साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे करके साइन डेल्टा थीटा बाई 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा थीटा बाई 2 के स्क्वायर के साथ मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं कि डेल्टा थीटा बाई 2 के साथ मैंने आपको कहा था डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4 डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई 2 का जो स्क्वायर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। साइन ऑफ डेल्टा थीटा बाई 2 ओवर डेल्टा थीटा बाई 2 का स्क्वायर। अब ये एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये देखिए ये साइन डेल्टा थीटा बाई 2 है डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा बाई 2, यानी साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। और चूंकि डेल्टा थीटा 0 को अप्रोच करता है तो डेल्टा थीटा बाई 2 भी 0 को अप्रोच करेगा। तो ये फिर परफेक्ट ये वाली फॉर्म बन गई, साइन डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा थीटा बाई 2, डेल्टा थीटा बाई 2 अप्रोचेस टू 0, तो बाय दिस थ्योरम इसकी जगह पे आ जाएगा 1। तो ये आ गया फिर 1/4 इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस
डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया डेल्टा थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसकी जगह पे आ गया 1। अच्छा, अब ये वाला 4 जो है इस 4 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। ये 4 इधर ऊपर आ गया इनटू डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा का स्क्वायर। ये 4 4 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। और ये वो रिजल्ट आ गया जो हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब आप इसका लें स्क्रीनशॉट और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म, आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।